डॉक्टर माणिक साहा सहित 259 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का आज होगा फैसला। मेघालय में किसकी बनेगी सरकार, कौन संभालेगा प्रदेश की सियासी बागडोर, आज होगी तस्वीर साफ। वहीं नागालैंड में क्या दूसरी बार भी सत्ता में वापसी कर पाएगा एनडीपीपी और बीजेपी का गठबंधन? या एनपीएफ और कांग्रेस कर पाएंगे कोई करिश्मा? काउंटिंग से जुड़ी पल पल की हर अपडेट देखने के लिए दिन भर जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि आ रही है चुनाव से जुड़ी, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और आज तीनों राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। पूरे देश को इन तीनों राज्यों के नतीजों का इंतजार है। पूर्वोत्तर के तीनों चुनावी राज्यों में मतगणना अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी है और तीनों राज्यों के नतीजे का पूरे देश को इंतजार है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना की जा रही है और आज जो है खास नजरें जो रहेंगी वो त्रिपुरा पर रहेंगी। ये देखना होगा कि त्रिपुरा में बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करती है कि नहीं करती है। सबसे पहले बैलेट पेपर्स की वोट की गिनती होगी, उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना शुरू हो चुकी है जैसा कि हम बता रहे हैं। और आज डीडी न्यूज पर दिन भर लगातार हम आपको चुनावी नतीजे और उनके समीकरण और उसका क्या प्रभाव 2024 में पड़ेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। और सबसे सटीक नतीजे जो हैं वो दूरदर्शन डीडी न्यूज पर आप देख सकते हैं। और बहुत अहम इस चेहरे हैं अगर इन चुनावों की बात की जाए, त्रिपुरा, नागालैंड, साथ ही साथ मेघालय, जिनकी किस्मत दांव पर है। और ये जो सबसे अहम खबर जिसके साथ हमने शुरुआत की है जनादेश की, कि तीनों ही राज्यों में जो मतगणना है उसकी शुरुआत हो गई है। निर्वाचन आयोग की जो पूरी तैयारी है वो उसके साथ उन्होंने कमर कसी और किस तरह से इस चुनावी मतगणना की कड़ी सुरक्षा में शुरुआत की गई है। तो मेघालय के 13 केंद्रों पर मतगणना जो है उसकी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा और 59 सीटों पर, अगर हम बात करें त्रिपुरा की 60 और मेघालय और नागालैंड की 59 सीटों पर आज जो है वो नतीजे घोषित किए जाएंगे। अगर त्रिपुरा की बात करें तो कुल 259 जो है इसमें से उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। हम जान रहे हैं कि सबसे पहले त्रिपुरा में ही वोट डालने की प्रक्रिया हुई थी शुरू, उसके बाद मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले गए थे और आज कड़ी सुरक्षा के बीच सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती के साथ शुरुआत हुई है त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के इस चुनावी नतीजे की सफर की। और कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कौन सत्ता पर काबिज होगा। चुनाव के दिग्गज चेहरे हैं जिन पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। बड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना और आज का दिन बेहद अहम। तमाम जिन पार्टियों ने इस पूरे 2 से 3 महीने में चुनावी दंगल में जो ताल ठोकी है, किस तरह से उसका असर दिखेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। हमने जैसे कि बताया था शो शुरू होने से पहले कि हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम वो रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जिनके साथ लगातार हम जुड़ रहे हैं तमाम बुलेटिन्स में। कोहिमा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ नीरज सिंह और शिलोंग से जुड़ रहे हैं हमारे साथ विशाल बैरिस्टो। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विशाल, आपके पास आना चाहूंगी। आप मेघालय में मौजूद हैं, लगातार कई बुलेटिन्स में आपसे चर्चा हुई, किस बूथ पर आप मौजूद हैं, किस तरह का इस वक्त आप माहौल वहां पर देख पा रहे हैं विशाल? बैलेट काउंटिंग की और 8 बजे से ये शुरुआत हुई है। मैं इस वक्त हूँ शिलोंग में पोलिंग ग्राउंड पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम तैयारियां चल रही है। इसके पीछे जो है वो काउंटिंग चल रही है और मीडिया को यहीं तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन 8:30 बजे तक इसको बैलेट पेपर्स को काउंटिंग को कंप्लीट कर देना होगा और 8:30 बजे से फिर ईवीएम्स खुलना शुरू होगी। जहां तक हम बात करते हैं मेघालय की 59 सीटों पर चुनाव हुआ और 239 उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में है, जिसमें मुख्य तौर पर कॉमरेड संगमा जो मुख्यमंत्री है और मुकुल संगमा जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर टीएमसी का दामन थाम चुके हैं, उनकी किस्मत का फैसला होगा। बीजेपी सभी 59 सीटों पर, पहले 60 सीटों पर चुनाव होना था लेकिन यूडीपी कैंडिडेट की मृत्यु होने की वजह से अब 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव से पहले ही तमाम पार्टियां हैं जो दावेदारी ठोक रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, चाहे वो एनपीपी की हो, कांग्रेस संगमा की, चाहे वो टीएमसी हो, वो इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम पोस्ट पोल अलायंस लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ करने में हमें कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरी है और खोने के लिए बीजेपी के पास कुछ है भी नहीं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 2 सीटें हासिल की थी और इस बार उसको पूरी उम्मीद है कि वो अपनी जो टैली है उसको इंप्रूव करेगी। लेकिन जो लगता है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान इसमें इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछली बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी 21 सीटों के साथ और 19.5% वोट उसने हासिल किया था। जी विशाल, हमारे साथ इस वक्त नागालैंड से, कोहिमा से हमारे साथ नीरज सिंह भी हैं। नीरज, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए आप देख रहे हैं सरकार बचाने के लिए, एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन के लिए?
देखिए प्रखर, अगर तमाम एग्जिट पोलों को अगर आप देखें तो एग्जिट पोल यही बोल रहे हैं कि जो मौजूदा गठबंधन है वो सत्ता में वापसी कर रहा है, और उसके कई सारे कारण भी हैं प्रखर। सबसे पहले अगर आप देखें कि ये दोनों बीजेपी और एनडीपीपी दोनों ही टोटल 60 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा, जबकि बाकी अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को देखें, कांग्रेस भी 23 सीटों पर है, इसके अलावा एनपीएफ है वो 22 सीटों पर है। दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं, हम चाहे एलजेपी की बात करें, एनसीपी की बात करें, कोई 12 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, कोई 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो सत्ता में वापसी के लिए, या ये कह सकते हैं कि सत्ता बचाने के लिए बीजेपी और एनडीपीपी दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सत्ता में भागीदारी के लिए चुनाव लड़ रही हैं। अगर आपने देखा होगा कि जो एलजेपी है वो बार बार ये कह रही है कि उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जदयू अगर यहाँ पर जो चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पिछली बार जदयू का भी एक विधायक था, उनका भी ये कहना है कि वो उनके दरवाजे खुले हुए हैं, अगर कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो उसको समर्थन देने को तैयार है। यहाँ आप देखिए कि एक विरोधाभास देखने को मिलता है। नीतीश कुमार जो जदयू के मुख्यमंत्री हैं बिहार में, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम नागालैंड में देखते हैं तो जदयू के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो ये कहते हैं कि हमारे दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खुले हुए हैं, एनडीपीपी के लिए खुले हैं। ये इतना ज्यादा कह सकते हैं कि आपस में इतना मिला था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना पड़ा कि उनका गठबंधन सिर्फ एनडीपीपी के साथ है, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, और चुनाव में जीतने के बाद वो एनडीपीपी के साथ ही सरकार बनाना पसंद करेंगे, ना कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के। दूसरी, इस बार का चुनाव इस लिहाज से भी प्रखर महत्वपूर्ण है कि 4 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में, एक जनता पार्टी से, एक कांग्रेस पार्टी से और 2 एनडीपीपी से, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी महिला 1963 के बाद से देखें तो कोई भी महिला यहाँ पर एमएलए नहीं चुनी गई है। तो इस बार सबसे ज्यादा निगाहें भी इस बात की होंगी, क्या इनमें से कोई भी महिला क्या ये माना जाए कि बीजेपी के लिए चुनाव की जो शुरुआत हुई है वो बड़ी एक तरह से कह सकते हैं शुभ हो चुकी है, क्योंकि एक सीट बीजेपी को पहले ही ऑलरेडी मिल चुकी है, क्योंकि निर्विरोध उनका एक उम्मीदवार नागालैंड के अंदर चुनाव जीत चुका है या निर्विरोध चुना जा चुका है। तो इसे आप एक शुभ शुरुआत मानेंगे बीजेपी के लिए? देखिए बिल्कुल शुभ शुरुआत है, और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि प्रखर के मनोवैज्ञानिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने बढ़त भी ले ली है। अगर आप ये देखें कि 15 जिले हैं, 15 जिले में 13 लाख के करीब मतदाता हैं। हर जिले में अगर हम 4 सीटें देखें तो हर जिले के अंदर 80,000 के करीब वोट प्रखर पड़ते हैं, और 80,000 में अगर 4 सीटें हैं तो 20-20 हज़ार के करीब जो वोट है वो एक विधानसभा क्षेत्र में है, और इसमें से भी 85% से थोड़ा सा ज़्यादा ही जो वोटिंग हुआ है। तो कुल मिलाकर 17,000 के करीब जो वोट होंगे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में बटेंगे। तो उस लिहाज से भी देखें तो जो परिणाम है वो उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे के आसपास परिणाम आ जाएंगे। ये स्पष्ट हो जाएगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सही कह रहे हैं कि एक शुभ शुरुआत है, क्योंकि एक निर्विरोध रूप से उनकी पार्टी का एक मेंबर पहले ही चुनाव जीत गया है। बिल्कुल, बहुत शुभ शुरुआत यहाँ पर मान सकते हैं नीरज। लेकिन हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी मेघालय से जुड़े हैं। विशाल, अगर हम इस पूरे चुनावी कैंपेन पर नजर डालें, क्योंकि आप वहाँ पर लगातार मौजूद रहे, किस तरह से आप इसे आंकेंगे कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है और खास तौर पर उन्होंने वहाँ चुनावी ताल ठोकी, लेकिन हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखा कि जो रीजनल पार्टीज वहाँ पर हैं उनका दबदबा बेहद अहम है। कितना अहम आप इसको गेम चेंजर मानते हैं आज के नतीजों को लेकर? देखिए अचल, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है, क्योंकि रीजनल पार्टीज